यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट है कॉमर्स के अंदर, यूनिट नंबर 3, इसका आखिरी चैप्टर। इसके हम लोगों ने 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 बोले तो, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइसिंग मेथड, इसको जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्राइसिंग मेथड के ऊपर टोटल मिला के 3 लेक्चर हम जो है वो लगाने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा एलिमेंट्री लेक्चर है। बेसिकली जो प्राइसिंग मेथड का टॉपिक अपने इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, उसके अंदर 3 ही तरह की प्राइसिंग पॉलिसी आपको दी हुई है। एक दी हुई है पीक लोड प्राइसिंग और 2 प्राइसिंग स्ट्रेटजी दी हुई है जो न्यू प्रोडक्ट की होती है। तो जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए हम लोग जो है उसका जो प्राइस हम सेट करते हैं वो कई बार हम ज्यादा भी करते हैं और कई बार कम भी करते हैं। तो अगर ज्यादा कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग और अगर कम करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। तो प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी कौन सी है, प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी कौन सी है और पीक लोड पॉलिसी जो है वो कौन सी है, ये तीनों पॉलिसी अपने सिलेबस के अंदर है। बट हम लोग जो है वो इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग पॉलिसीज को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार मैचिंग के अंदर जो है वो प्राइसिंग पॉलिसी आ जाती है। तो हम लोग तो ये सब पढ़ेंगे। आप ये देखिएगा चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको फुल कॉस्ट, मार्कअप, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, प्रोडक्ट टेलरिंग हो गया, रिफ्यूजल प्राइसिंग हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बट अभी आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक। ये जो टॉपिक जो आपको आज के लेक्चर में करवा रहा हूं ये अपनी बुक के अंदर नहीं है, तो इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूं और बाकी ये सब आपको अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है। तो अगली जो 2 वीडियोस हैं वो तो बुक के अंदर ही है, ठीक है। जो बुक का जो टॉपिक आपको मैंने दिया हुआ है तो उसी के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। वो सारा कंटेंट तो बुक के अंदर दिया हुआ है, लेकिन जो आज वाला लेक्चर है ये अपने बुक के अंदर नहीं है, तो इसको जो है मैं अलग से एक बार जो है वो क्या कर रहा हूं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको जो है वो डाउनलोड कर लेना और अगर आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हो, नहीं तो नोटिंग कर लीजिएगा। ओके, हाँ जी। तो क्या है आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं कि भाई पहले तो ये बताओ सर कि प्राइसिंग होता क्या है। अगर हम बात करें प्राइसिंग का, तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राइसिंग का मतलब होता है कोई एक प्रोडक्ट जो आप मार्केट के अंदर बेसिकली लॉन्च करने वाले हैं उसका रेट सेट करना, उसका रेट डिसाइड करना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइसिंग। तो 3 तरह की प्राइसिंग पॉलिसी जो अपने सिलेबस में, उसको आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2022 के अंदर जो एंटीनेट का पेपर होना है या दिसंबर 2022 के अंदर जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 जो कॉमर्स है जिन बच्चों का, उनको कॉमर्स की कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जिन बच्चों का मैनेजमेंट है कोड 17, उन बच्चों को मैनेजमेंट की कोचिंग हम लोग जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको 4 चीजें मिलने वाली हैं। एक तो मिलेगा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रॉपर बुक्स हैं, 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर नंबर 2 की, ये सब आपको इस तरीके की किताबें हैं। ये सब आपको जो है आपके होम एड्रेस के ऊपर हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो हर यूनिट की सेपरेट बुक आपको मिलने वाली है, पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 की। प्लस में आपको मिलेगा हर एक यूनिट के वीडियो लेक्चर हमने प्रॉपर्ली जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हर यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं और प्रॉपर चैप्टर्स के हर चैप्टर के अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर है, वो सब मिलेगा। प्लस में आपको रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियोस मिलेंगी और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे हमने नंबर दिया, उसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर हम लोग जो है वो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। तो आपको आपके घर पे बैठे बैठे कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको यूजी की या पीजी की बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए है। तो जो कंटेंट हम आपको देंगे वही कंटेंट आपको पढ़ना है, वही सब यहाँ पे जो क्लासेस के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लासेस में विजुलाइज होती हैं वही सब आपको बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा नोटिंग की कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना जी सर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या आपके कोई मित्र बंधु अगर कोई लेना चाहते हैं बैच, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत सारे डेमो के लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो आप वो देखिए और फिर जज कीजिए कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है क्या
प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देखिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी रेफर टू द प्रोड्यूसर प्लान। प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि प्रोड्यूसर का कोई प्लान या प्रोड्यूसर की एक आर्ट या फिर प्रोड्यूसर कौन है, जो सामान को बनाने का काम करता है, या उसकी एक डिस्क्रिएशन इच्छा क्या करने की, प्राइस को फिक्स करने की और प्राइस को वेरिएट करने की इन ए मैनर, इस तरीके से दैट ही में सक्सेसफुली अचीव स्टिपुलेटेड टारगेट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और द सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो वो सामान को बना रहा है उसके रेट को सेट करना और इस तरीके से सेट करना कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जब हमने फॉर्म की शुरुआत किया था तो फॉर्म की शुरुआत के लिए हम लोग जो है वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव जो है अकॉम्प्लिश हो जाए। मतलब फॉर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए नया प्रोडक्ट जो हम मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं उसके रेट को डिसाइड करना और इस तरीके से डिसाइड करना कि हम एफिशिएंटली हमारे ऑब्जेक्टिव को जो है वो क्या कर पाए, अकॉम्प्लिश कर पाए। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ओके, हाँ जी। बहुत सारे प्राइसिंग के मेथड है जो अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हमारा कौन सा, पीक लोड प्राइसिंग। नाम पे जाओ पहले, पीक लोड। पीक का मतलब जो पीक पीरियड होता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनका जो डिमांड होती है वो पूरे सीजन के अंदर जो है वो सेम सी नहीं होती है। मतलब थ्रू आउट द ईयर आपको उसका डिमांड जो है वो सेम देखने को नहीं मिलेगा। किसी पीरियड में उसका डिमांड पीक देखने को मिलेगा और कहीं पे ऑफ पीक मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, बहुत सारे वाटर पार्क्स हैं, आपने देखा होगा। अब वाटर पार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उनकी डिमांड जो है वो कैसी होती है, वो सीजनल डिमांड होती है। सीजनल का मतलब ये है, अब वाटर पार्क पे देखिए सर्दियों का टाइम वैसे चल रहा है, सर्दी में लोग घर में ना नहाए, बाहर जाके तो क्या ही नहाएंगे, है या नहीं है। आप खुद ही देख लो, 3-3 दिन हो गए आपको नहाए हुए। अब बात मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी डिमांड सीजनल है। मतलब ये है कि कुछ एक समय तक जो है लोग उसको परचेज करते हैं, उसके बाद फिर परचेज को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसका परचेज करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूं एसी का, तो एसी के आप अगर देखते हैं, एसी को मेजोरिटी जो है वो गर्मियों के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्दियों के अंदर नहीं। सर्दियों में अगर बात करूं तो हीटर को जो है वो सर्दियों में 2 से 3 महीने तक जो है वो लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, देन उसके बाद में उसके यूज को बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सामान मार्केट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी डिमांड जो है वो सीजनल नेचर की होती है और उसके अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब एक सीजन में डिमांड बहुत ज्यादा अप मिलेगी और एक सीजन में डिमांड बहुत ज्यादा डाउन मिलेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट का हम क्या रेट डिसाइड करें? अगर एक ही रेट डिसाइड कर देंगे तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लो पीक सीजन चल रहा है तो वहां तो लोग जो है उसका प्राइस पे करने के लिए विलिंग भी रहेंगे। लेकिन अगर ऑफ पीक सीजन चल रहा है, मतलब जब डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को रिक्वायरमेंट भी नहीं है और वहां पे एक तो डिमांड कम है, ऊपर से लोग जो है वो अगर मान लो एक आधा कोई पर्सन सोच भी रहा लेने का तो उसको रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो नेचुरल बात है फिर वो उस जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी और कोई भी पर्सन उसको परचेज नहीं कर पाएगा। तो सर क्या किया जाए उस पोजीशन में, क्या किया जाए अगर मान लीजिए सामान हमारा सीजनल नेचर का है? तो यहां पे हमारा एक नया प्राइसिंग मेथड आता है जो प्रोड्यूसर को गाइड करता है कि जिस टाइम पे पीक पीरियड चल रहा हो तो उस टाइम पे आप लोग उसके अंदर जो है लोडिंग कर देना। लोडिंग का मतलब प्राइस को थोड़ा सा हाइक कर देना। जो आपका मान लो एक बेस प्राइस आपने जो है सेट किया था, तो उससे आप ज्यादा प्राइस जो है वो क्या करना, चार्ज करना, क्योंकि सीजन है और कस्टमर उसको परचेस करेगा। और जब ऑफ पीक पीरियड आ जाए तो आप उस लोड को जो है वो क्या कर देना, हटा देना और रेट को थोड़ा सा क्या कर देना, कम कर देना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, आपने अक्सर देखा भी होगा कि जैसे कुछ वाटर पार्क्स मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब गर्मियों के अंदर इनका जो रेट है, मान लो इनका नॉर्मल टिकट, अगर आप वाटर पार्क में जाओगे ना बिना किसी सीजन के, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्दियों में कह रहा हूं, आप गर्मियों के दौरान भी अगर मान लो आप अप्रैल के दौरान अगर जाओगे या मार्च के दौरान जाओगे, जब गर्मियां लगभग शुरुआत हो जाती है, तो वहां पर उनका रेट जो है, उनकी टिकट जो है वो थोड़ी सस्ती रहती है। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, जब स्कूल्स की छुट्टियां पड़ गई हैं और स्कूल्स के बच्चे जो है मतलब जब वो वैकेशन के ऊपर जाते हैं, तो उस टाइम पे आप देखना उनका जो प्राइस रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं हरियाणा में, तो हमारे यहां पे स्प्लैश करके जो है वो वाटर पार्क है, ओके, तो यहां पे उनका जो रेट है वो मान लो 800 रुपए चल रहा है। नॉर्मल प्राइस उनका जो है, बेस प्राइस उन्होंने रखा हुआ है 800 रुपए। लेकिन जिस टाइम पे जब वैकेशंस होती है ना, मई जून की जब छुट्टियां पड़ती है गर्मियों की, तो उस टाइम पे वो रेट को जो है वो 1200 कर देते हैं। इसका मतलब जब पीक सीजन आया तो आप अपने प्राइस में क्या कर दोगे, लोडिंग कर दोगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कर दोगे, लोड कर दोगे। तो आपने बार, क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइम पे लोग हमारे पास में आएंगे, ओके। और जिस टाइम पे आपको लगता है कि यार अब तो जो है वो पीक सीजन नहीं है,
ऑफ पीक सीजन आ गया, तो अब क्या करें सर, ऑफ सीजन आ गया ना, तो क्या करें, तो आप लोडिंग को क्या कर देंगे, हटा देंगे, कुछ बल्कि लोगों को इंसेंटिव भी देंगे, आप हमारे यहाँ पे आइए, आपको फ्री में हम डिजर्ट्स देंगे, आप आइए हमारे यहाँ पे, आपको जो है खाना पीना हम देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीक लोड प्राइसिंग। तो जो सामान सीजनल नेचर के हैं तो उनके अंदर आप प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक ही यूनिफॉर्म जो है हर वक्त आप मेंटेन नहीं कर सकते, आपको वहां पे दो तरह की प्राइसिंग पॉलिसी को लेके चलना पड़ेगा, एक होगा पीक लोड प्राइसिंग पॉलिसी और एक होगा ऑफ पीक। जब पीक लोड, जब आपका पीक सीजन होगा तो आप वहां पे जो है प्राइस थोड़ा सा हाई रखेंगे, और अगर मान लीजिए आपका सीजन लो चल रहा है, बिल्कुल ही डाउन सीजन चल रहा है, तो आप वहां पे रेट को भी क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, ताकि एक पैरिटी जो है वो बनी रहे, ताकि ऑफ सीजन के अंदर भी डिमांड जो है वो कुछ ना कुछ तो मेंटेन रहे, ताकि कंपनी जो है वो इजीली सर्वाइव कर पाए। ओके हाँ जी, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। बोलते देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं विच कैन नॉट बी स्टोर्ड, जिनको जो है हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइक आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब इसका जो है वो स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, एंड डिमांड फॉर देम वेरी, और उनकी जो डिमांड है वो भी क्या करती है, वेरी करती है। फॉर सिंपल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन हो गया, एक्सेट्रा आर डिमांडेड इन वेरिंग अमाउंट इन डे एंड नाइट। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी, दिन में सारे के सारे ऑफिस जो है वो आपके रन हो रहे हैं, और उनमें ऑफिस के अंदर इतने सारे गैजेट्स होते हैं, जैसे अगर मैं मेरी भी बात करता हूं तो हमारा ऑफिस जो है हम लोगों ने चला रखा है। अब यहां पे जो है दिन के अंदर जो है पूरा स्टाफ आता है, और स्टाफ आएगा और वो बैठते हैं, तो हर एक का अपना एक पीसी है, वो पीसी को जो है वो चलाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। वही अगर मैं रात की बात करूं तो हमने 8-9 बजे ऑफिस अपना बंद करके हम तो अपना घर चले गए, तो क्या उसके बाद 8-9 बजे के बाद में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है या नहीं है, नहीं है सर। लेकिन दिन के दौरान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है या नहीं है सर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो रही है। इसी तरीके से कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जो दिन के अंदर जिनकी डिमांड थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और रात के दौरान जो है वो डिमांड क्या है, कम है। अब दिन में मान लीजिए इतने सारे टेलीफोन जो है वो हम लोगों को भी करने होते हैं, तो टेलीफोन कॉल्स जो है वो दिन में हम डिमांड थोड़ी ज्यादा होती है, बट इवनिंग के टाइम पे नहीं है। तो क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीचेस इट्स पीक, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो पीक पे होता है डे टाइम में, एंड उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पीक लोड टाइम। इट रीचेस इट बॉटम, और वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा कब, नाइट में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफ पीक टाइम। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पीक्स इन डे टाइम बिकॉज ऑल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज कम इनटू ऑपरेशन। इट डिक्रीज, वो कम हो जाएगा ड्यूरिंग नाइट बिकॉज मोस्ट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आर क्लोज एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन फॉल टू इट्स बेसिक मिनिमम। ऑल्सो इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पीक ड्यूरिंग समर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई रहती है ड्यू टू द यूज ऑफ द एयर कंडीशनर एंड कूलर, एंड डिक्लाइन होती है एट द मिनिमम लेवल ड्यूरिंग द विंटर। ओके, इन दिस सेम मैनर डिमांड फॉर द टेलीफोन की जो डिमांड है इन हाई डे टाइम में थोड़ी सी हाई रहती है और लो रहती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अनदर एग्जांपल जो है पीक एंड ऑफ पीक का वो है आपका रेलवे सर्विस। जब फेस्टिवल का सीजन आता है आप देखा करो कि रेलवे के अंदर आपको जो है वो सीट्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि जब ऑफ पीक सीजन है तो सीट्स जो है वो खाली रहती हैं। इफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन आर ऑफर एट ए कांस्टेंट प्राइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। बोलता अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये टेलीफोन जो है अगर इनका प्राइस जो है वो हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, इट वुड रिजल्ट इन ग्रेट प्रेशर ऑन डिमांड। तो डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा ड्यूरिंग वन टाइम फेज एंड एक्सेस कैपेसिटी ड्यूरिंग अनदर टाइम फेज। क्योंकि एक तरफ तो आपकी डिमांड जो है मान लो अगर ऑफ पीक सीजन चल रहा है तो कम रहेगी, और जब पीक सीजन आ गया तो वहां पे प्रोडक्शन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वहां पे पैरिटी को मेंटेन करने के लिए आप बेसिकली इस प्राइसिंग पॉलिसी का जो है वो क्या करते हो, सहारा लेते हो। अब वो क्या है देखो, सिंस दीज सर्विसेज आर नॉट स्टोरेबल, क्योंकि ये जो सर्विसेज है इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन सर्विसेज हो गया, ये आपके स्टोरेबल नेचर की नहीं है, तो कैपेसिटी जो है टू बी इंस्टॉल्ड शुड डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड। तो इन जो मतलब कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड करें, ठीक है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, पीक लोड डिमांड के ऊपर। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कितना प्रोडक्शन करूं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि भैया हमारी डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है। आपके मान लीजिए एक सीजन के अंदर मैक्सिमम जो है वो 1 लाख यूनिट की डिमांड है, तो आप जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड करोगे, मतलब आप मशीनें कितनी इंस्टॉल करोगे, वो आप उतनी मशीनें इंस्टॉल करोगे जो आपको 1 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या कर दे, वो प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करवा दे। तो अब होता क्या है, पीक सीजन में तो आपने 1 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया, बट ऑफ पीक सीजन आया तो अब क्या करेंगे, क्योंकि मशीन्स तो आपके पास में आ गई है, उनकी तो कॉस्ट आनी है, तो उसको कैसे आप जज करेंगे, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। तो उसके लिए इस प्राइसिंग पॉलिसी को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। पढ़ते हैं
बोलता है सिंस दीज सर्विसेज आर नॉट स्टोरेबल, तो कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड शुड डिपेंड करती है अपॉन द मैक्सिमम डिमांड, बोलता है पीक लोड डिमांड। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एंड सम पोस्टल सर्विसेज द प्राइसेस आर हाई फॉर द पीक लोड पीरियड एंड लो फॉर द लो डिमांड और ऑफ पीक पीरियड। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के दौरान जो है डिमांड बहुत ही क्या रहती है, लो। नाइट के दौरान डिमांड बहुत ही क्या होती है, लो, एंड चार्जेस आर ऑल्सो लो, और जो चार्जेस है वो भी क्या रहते हैं, लो रहते हैं। सच प्राइस डिफरेंसेस चेंज the demand from peak period to off peak period in view of the high peak load। जब आपका हाई पीक लोड डिमांड होती है, मतलब जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द मशीन आर पुट इनटू मैक्सिमम यूज। नेचुरल बात है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मशीन की वो मैक्सिमम यूज हो रही होती है, क्योंकि आप उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो अपनी डिमांड को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। इन व्यू ऑफ द हाई प्राइस, जब आपका प्राइस बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, हाई रहेगा, इन द पीक लोड पीरियड द कॉस्ट इज मोर देन कवर्ड। अब यहाँ पे होता क्या है, जब पीक पीरियड होता है ना, तो आप डिमांड को क्या करते हो, बहुत ही हाई रखते हो। डिमांड आपकी हाई होती है तो आप प्राइस भी क्या करोगे, हाई करोगे। जब प्राइस भी आपका हाई रहेगा तो आप उतना अमाउंट कवर कर लोगे जितनी आपकी कॉस्ट है, लागत से बहुत ज्यादा अमाउंट आप क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। आगे तो क्या लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द हाई प्राइस, जब आप हाई प्राइस रखते हो किसमें, पीक लोड पीरियड में, तो कॉस्ट इज मोर देन द कवर्ड। ओके, एनी लॉस इन द ऑफ पीक पीरियड इज कवर्ड बाय एक्सेस ऑफ द अर्निंग ड्यूरिंग द नॉन पीक पीरियड। द प्राइसेस आर डिटरमाइंड फॉर बोथ द डिमांड फंक्शन इन सच ए वे दैट द एंटायर कॉस्ट आर कवर्ड। और इस तरीके से हम लोग प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे कि हमारी जितनी भी कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है चाहे हमारी फिक्स कॉस्ट है, वो सारी की सारी क्या हो जाए, कवर हो जाए। सर इतनी सारी राम कहानी आपने सुना तो दी, तो अब ये तो बता दो कि भाई करेंगे कैसे, पीक पीरियड में रेट क्या डिसाइड करें और ऑफ पीक में क्या डिसाइड करें। जी आइए कंक्लूजन के तौर पे हम यहां पे क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट पीक लोड प्राइसिंग सजेस्ट, जो पीक लोड प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो ये सजेस्ट करती है प्राइसेस शुड बी सेट ए हायर लेवल, कि प्राइस आप जो है वो रखें किस पे, प्राइसेस शुड बी सेट एट ए हायर लेवल फॉर पीक पीरियड। जब आपका पीक पीरियड ऑफ डिमांड हो तो उस टाइम पे आप रेट बहुत ज्यादा क्या रखें, हाई रखें। जबकि अगर आपका ऑफ पीक पीरियड आ गया तो वहां पे आप डिमांड जो है वो, आप अपना प्राइस जो है वो क्या कर दो, कम कर दो। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, पीक लोड प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये बोलता है कि जब आपका पीक पीरियड आ जाए तो आप अपने प्राइसेस को जो है वो क्या रखो, हाई रखो। ओके, और जब आपका ऑफ पीक पीरियड आ गया तो आप वहां पे प्राइसेस को क्या रखो, लो रखो। इसका मतलब पीक लोड प्राइसिंग जो है वो कैसी है, वो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ओवर टाइम है। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपके जो प्राइस है वो क्या होंगे, वेरिएट होते रहेंगे, वो फ्लक्चुएट होते रहेंगे। देयर बाय एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस फॉर द पीक एज वेल एज ऑफ पीक इज डिटरमाइंड। तो आप एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी मेंटेन करेंगे और एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेके आएंगे कि पीक पीरियड में प्राइस कुछ और ऑफ पीक पीरियड के अंदर आपके जो प्राइस रहेंगे प्रोडक्ट के वो क्या रहेंगे, कुछ और रहेंगे। तो अगर एग्जाम के अंदर आ गया कि पीक लोड प्राइसिंग के अंदर आप जो आपका प्राइसिंग पॉलिसी है वो क्या रहेगा, तो आप वहां पे क्या बोलोगे कि सर देखिएगा पीक लोड प्राइसिंग जो है वो ये सजेस्ट करती है कि पूरे टाइम इंटरवल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां पे एक पार्ट रहेगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीक पीरियड, और एक रहेगा ऑफ पीक। जो पीक पीरियड रहेगा वहां पे हम जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो हाई प्राइस जो है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। और जब हमारा ऑफ पीक सीजन आ जाएगा तो वहां पे जो हमारा प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, लो प्राइस हम जो है वो क्या करेंगे, सेट करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप थ्रू आउट द ईयर एक ही प्राइस को लेके नहीं चलेंगे, रिजिडिटी खत्म हो जाएगा, आप फ्लेक्सिबल सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे जिसके अंदर रेट जो है वो क्या रहेगा, दोनों जगह पे क्या रहेगा, अलग अलग। इसका मतलब पीक पीरियड पे रेट कुछ अलग रहेगा, ऑफ पीक पीरियड पे रेट कुछ अलग रहेगा। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है जी, अगली प्राइसिंग पॉलिसी है नए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जब एक नया प्रोडक्ट, एंटायरली न्यू प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है तो भैया उसका रेट कैसे डिसाइड करें। अगर कोई आप ऐसा सामान मार्केट में लॉन्च कर रहे हो जो सामान इस तरीके का है कि मान लो उसका कॉम्पिटिटर है पहले से, वो सामान ऐसा है जिसको लोग जानते भी हैं, ठीक है, और आप वैसा ही आपने उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके लॉन्च कर दिया, तो उसके लिए आपके पास में एक बेस होता है उस सामान के लिए। उसका रेट आपने अगर सेट करना है तो उसके लिए आपके पास में एक बेस है, आप उस बेस के अकॉर्डिंग जो है वो रेट को क्या कर दोगे, अप या डाउन करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा सामान आप मार्केट में लॉन्च करें जो एंटायरली न्यू है, जो मार्केट सेगमेंट के लिए या टारगेट मार्केट, जो आपके टारगेट मार्केट एरिया है उसके लिए बिल्कुल अगर नया है, तो उस सामान का रेट जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो वैसे तो ये पूरा का पूरा जो नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग का एक पूरा का पूरा सीक्वेंस होती है,
8 स्टेप्स का एक पूरा प्रोसेस रहेगा, वो हम पढ़ेंगे मार्केटिंग में, अभी नहीं कवर करेंगे, वो मार्केटिंग में देखेंगे कि किस तरीके से नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो उसके लिए टेस्ट मार्केटिंग होती है। सबसे पहले हम उसको जो है बनाएंगे, उसके सैंपल्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, फिर एक छोटे टारगेट एरिया के अंदर उसको जो है वो क्या करें, लॉन्च करेंगे, और जिस रेट पे वो वहाँ पे सेल होना शुरू हो जाएगा वो रेट हम जो है वो बड़े सेगमेंट के ऊपर क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो एक पूरा सिस्टम रहता है। बट हम यहाँ पे सिस्टम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं जब एक नया प्रोडक्ट, एंटायरली न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, देन एट दैट टाइम हम उसका रेट जो है वो कैसे फिक्स करेंगे। तो नए प्रोडक्ट के जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो दो तरह की होती है, एक होता है आपका पेनिट्रेशन और एक होता है आपकी स्कीमिंग। तो उसको आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। आइए बोलता है फॉर एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल नए प्रोडक्ट के लिए विच आर अननोन टू द मार्केट, जो मार्केट के लिए जो है वो कैसे अननोन है, फॉलोइंग 2 टाइप प्राइसिंग स्ट्रेटजी आर प्रैक्टिकली यूज। तो 2 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी को हम यूज करते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आ रहा है वो है कौन सा, स्कीमिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं इसको मलाई उतारो। स्कीमिंग का मतलब स्कीम कर लेना, मतलब मलाई उतार लेना शुरू में। अब देखिएगा जैसे हम लोग जो है वो दूध को उबालते हैं, तो जब आपका दूध उबलता जाएगा, जब वो पूरी तरह से उबल गया, आपने गैस को जो है वो बंद कर दिया, देन आप उसको ढक के रख देंगे। अब एक टाइम के बाद में जब आप उसको हटाएंगे ना, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक परत आ जाएगी मलाई की, उस परत को हटा लेना, डेट इज नोन एज अ स्कीमिंग। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप ये बताइए पूरे दूध में जो एनर्जी है और जो मलाई में एनर्जी है किसके अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी? सर मलाई के अंदर, चाहे उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है बट उसके अंदर एनर्जी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि दूध के मुकाबले में अगर उतना ही दूध अगर आप लोगे, उसमें एनर्जी आपको कम देखने को मिलेगा, उसमें जो कैल्शियम, उसमें जो प्रोटीन है वो कम देखने को मिलेगा। वही अगर वो जो चीज़ आपके पास जो मलाई आ गई है उसके अंदर एनर्जी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, है या नहीं है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, कई बार कंपनी ये सोचती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के लिए बिल्कुल क्या है, नया है, हमारा जो सामान है मार्केट के लिए क्या है, नया है। हम जब उसको लॉन्च कर रहे हैं तो नेचुरल बात है कुछ समय के बाद में कॉम्पिटिटर उसको इमिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उसकी नकल करना स्टार्ट कर देंगे और वैसा वैसा सामान मार्केट में ले आएंगे। और आप लोगों को भी मालूम है कि जिस सामान का कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए तो उसकी मोनोपोली खत्म हो जाती है और रेट, नेचुरल बात है कंपटीशन के अंदर रेट आपको डाउन करने पड़ते हैं अपने आप को कंपीट करने के लिए। ये बात जानते हो आप लोग? हाँ जी सर जानते हैं। तो कई बार कंपनी ये सोचती है कि देखिए हमने आज प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो रेट जो है वो क्या, मतलब इससे कोई ना कोई कंपटीटर तो आ ही जाएगा और फिर रेट कम करने पड़ेंगे। तो क्यों ना एक काम किया जाए, शुरुआत में रेट बहुत ही हाई सेट करते हैं, लोग इसको लेना शुरू करेंगे, फिर जब इसके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएंगे तो हम भी रेट को क्या करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी। तो स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम शुरुआत के अंदर रेट बहुत ज्यादा जो है वो क्या करेंगे, सेट रेट, हाई रेट जो है वो डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद जो है टाइम के हिसाब से, क्योंकि टाइम के हिसाब से एक तो देखो कॉम्पिटिटर तो आ गए, लेकिन एक बात और भी है, जब आप लगातार प्रोडक्शन करते रहोगे तो आप भी स्पेशलाइज हो जाओगे, और जब आप स्पेशलाइज हो जाओगे तो लॉस होगा कम और आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने शुरू होंगे। तो उससे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। जब आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो नेचुरल बात है फिर आप अपने प्राइसेस को भी जो है वो थोड़ा क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्योंकि शुरुआती दौर में होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं शुरुआती दौर के अंदर क्या होता है, हम नए होते हैं मार्केट के लिए, और जब नए होते हैं तो हम सारी चीज़ों को एक साथ लेके आते हैं, नई नई मशीन्स को लेके आते हैं, नए नए हमारे फैक्टर्स को लेके आते हैं। तो शुरुआत में हमारे जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो थोड़ी सी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। अगर आप 2 ही सामान बनाओगे तो ज़्यादा है, और अगर आप 20 सामान बनाओगे तो नेचुरल बात है कॉस्ट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी ना। तो उस केस में क्या होगा, जब आपको थोड़ा वक्त हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि आपकी कॉस्ट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये बोलता है कि शुरुआत के अंदर जो है वो लॉस होगा, और शुरुआत के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम बहुत सारा प्रॉफिट शुरू में ही जो है वो कवर करके बाहर निकल जाएं, ताकि कल को अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर आते भी हैं, वो हमारे जैसे सामान को लॉन्च भी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेट को उस टाइम पे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। उसके लिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। पढ़ते हैं, व्हेन एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, जब एक एंटायरली नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो फर्म में सेट द प्राइस एट रिलेटिवली हायर लेवल। तो फर्म जो है वो प्राइस सेट करेगा हायर लेवल पे। इट टेक द एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर हु आर विलिंग टू पे द हाई प्राइस इन ऑर्डर टू बी द फर्स्ट यूजर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। यहां पे फर्म को एडवांटेज ये होता है, जो कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो मान लीजिए कई बार जो टेक्निक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो जब नया कोई भी फ़ोन आता है तो हाथों हाथ वो लेके आते हैं,
ठीक है। तो चाहे उसका प्राइस ज्यादा तो भी उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो शुरुआत में फर्म का जो मेन फोकस है वो उन्हीं लोगों के ऊपर रहता है कि ऐसे लोगों को टारगेट करना जो टेक्निक से थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उन्हीं को हम टारगेट करेंगे और वो हमसे ज़्यादा अमाउंट के ऊपर भी हमारी जो कमोडिटी है उसको परचेज कर लेंगे। तो क्या बोलते हैं, इट टेक द एडवांटेज ऑफ द कंज्यूमर हु आर विलिंग टू पे द हाई प्राइस इन ऑर्डर टू बी द फर्स्ट यूजर। जो कंज्यूमर फर्स्ट यूजर बनना चाहता है तो वो ज़्यादा प्राइस भी पे करने में क्या रहेगा, एबल रहेगा। द फर्म दस विल स्किम द क्रीम ऑफ द मार्केट। दिस मस्ट बी डन बिकॉज द न्यू प्रोडक्ट में सून। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि नया प्रोडक्ट जल्दी ही जो है वो क्या होगा, इमिटेटेड, बोले तो नकल करना शुरू कर देंगे। कौन, बाय अदर फर्म। द नंबर ऑफ बायर ऑफरिंग टू बाय इट एट ए हाई प्राइस में गो ऑन डिमिनिशिंग। और जो नंबर ऑफ बायर है वो भी अब क्या हो जाएंगे, डिमिनिश होना शुरू हो जाएंगे, जो आपसे सामान लेते हैं, क्योंकि वो और जगह भी शिफ्ट हो जाएंगे। It is for this reason that this price practice is called price skimming. The firm assorting to price skimming make huge profit. जो कंपनी शुरुआत में प्राइस स्कीमिंग का काम करती है वो शुरुआत में बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है वो कमा लेती है। The price skimming practice was used in the past for newly introduced products such as the TV set हो गया, बॉल पेन पॉइंट्स हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स हो गया, या पोक ट्रांजिस्टर्स हो गया, या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, क्वार्ट्ज डिजिटल वॉचेस हो गया, एक्सेट्रा। आप खुद देखिएगा मोबाइल फ़ोन शुरुआत के अंदर कितने कितने अमाउंट के ऊपर थे। मुझे आज भी याद है, हमने फर्स्ट टाइम जो ये मल्टीमीडिया वाला, पहले तो नोकिया 1100, नोकिया 2100 ये चल रहा था। फिर फर्स्ट टाइम हमने जो है नोकिया का एक सेट था, वो उसका क्या बोलते हैं, कैमरा वाला आया, नोकिया 6600 नोकिया 6600 फर्स्ट टाइम हमने परचेज किया 16,000 रुपए का, 16,000 रुपए का नोकिया 6600। इतना उसका बेकार तो उसका कैमरा, उसके कोई फंक्शनैलिटी नहीं, इतना बड़ा वो फ़ोन, इतने उसकी विड्थ थी, इतना, और कीपैड वाला फ़ोन था। लेकिन क्या था, शुरुआत में नोकिया ने जो बहुत सारा पैसा कमाया क्योंकि उसने ऐसा सामान मार्केट के अंदर लॉन्च किया जो मार्केट के लिए एंटायरली क्या था, नया था। और लोगों को लग रहा था ये पता नहीं क्या, कौन सा ये कैसा गैजेट आ गया है कि उसमें देखो फ़ोन भी है आपके पास में, इतना ईज हो गया, और उसके अंदर देखो आपका अलार्म भी चल रहा है, उसके अंदर आपकी वॉचेस भी है, उसके अंदर आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो। तो उस टाइम पे रेट बहुत ज़्यादा क्या किया, लॉन्च किया। और आज की रेट में आप अगर देखो वैसा ही कीपैड वाला फोन अगर आपको लेना हो तो आपको 2,000-2,500 रुपए में मिल जाएगा, और 16,000 में तो इतना बढ़िया कैपेबल फोन जो है वो आप आज की डेट में बाय कर सकते हो। तो शुरुआत में नोकिया के द्वारा या सैमसंग के द्वारा जो मार्केट से क्या किया गया, वो स्कीमिंग किया गया। उन्होंने शुरुआत में ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उनको पता था कि बाद में कॉम्पिटिटर आएंगे और वो इमिटेट करेंगे, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो रेट कम करना पड़ेगा। तो क्यों ना शुरुआत में ही क्रीम उतार ली जाए, इसका मतलब शुरुआत में भी ह्यूज प्रॉफिट कमा के और मार्केट से आउट हो जाए, ताकि बाद में अगर रेट कम भी होते हैं तो हम सस्ते रेट पर भी सामान को जो है वो सेल कर सकें। चलो जी आगे। द फर्म यहां पे क्या बोलता है देखिए, The firm makes hay while the sun shine, ये एक डायलॉग है। आगे, however once the number of enthusiastic buyer keep on falling, जैसे जैसे अब वो बायर जो शुरुआत में उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर थे, जब वो धीरे धीरे क्या होंगे, डाउन होना शुरू हो जाएंगे, और राइवल फर्म जो है वो अपना सिमिलर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, देयर बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ सच प्रोडक्ट द सेल एट द इनिशियल प्राइस स्टार्ट फॉल। तो सेल जो है वो भी उसी प्राइस के ऊपर जो सेल है वो अब आपके डाउन होना शुरू हो जाएगी, और आपके लिए मजबूरी हो जाएगी आपकी कि आप भी रेट को जो है वो क्या करें, कम करें। द फर्म हैज़ टू गिव अप द हाई प्राइस, तो फिर आपको हाई प्राइस को छोड़ना पड़ेगा और रेट को क्या करना पड़ेगा, लो रेट कम करना पड़ेगा। टू द एक्सटेंट, तब तक करना पड़ेगा जब तक मार्केट शेयर जो है वो आपका लेवल के अंदर ना आ जाए। ठीक है जी। इंडिया में सच स्कीमिंग प्रैक्टिस हैव बीन ऑफन यूज वेन एवर न्यू प्रोडक्ट वर इंट्रोड्यूस। एग्जाम्पल जैसे डिजिटल वॉच जो है वो इनिशियली 200 रुपए से 300 रुपए में जो है वो सेल की गई, और जबकि आज की डेट में जो है वो उनका रेट देखो 40 रुपए 50 रुपए ऐसा आपको देखने को मिलेगा। द लोवरिंग ऑफ द प्राइस इज नॉट जस्ट ड्यू टू द नेचर ऑफ द डिमांड कर्व बट इट मे ड्यू टू द फर्म वर्किंग। ऐसे नहीं कि ओनली डिमांड कर्व की वजह से ही, मतलब डिमांड कम होती रहेगी इसीलिए आप सप्लाई को भी कम कर दोगे, मतलब रेट को कम करोगे, ऐसा नहीं है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी जो फर्म की वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा तो नेचुरल बात है कॉस्ट जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो आप रेट को भी क्या करोगे, डाउन करोगे। तो क्या बोलते हैं, बट इट मे बी ड्यू टू द फर्म वर्किंग मोर एफिशिएंटली इन द लेटर पीरियड, लेबर एफिशिएंसी में भी इंक्रीज, रॉ मटेरियल वेस्टेज में भी अवॉइडेड एज अ फर्म अर्न ए लोड इन द लेटर पीरियड। तो बोलता है कि जब फर्म लगातार लंबे समय तक काम करती है तो फर्म की जो लेबर एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है, जो रॉ मटेरियल की वेस्टेज है वो भी कम होनी शुरू होती है, और जिससे आपके नेचुरल बात है पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती है, डाउन होती है। द टेक्निकल मेथड में अंडरगो चेंजेस, कॉस्ट में भी रिड्यूस और आपकी लागत कम होती है बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमीज एज द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन एक्सपेंड।
रिडक्शन इन द प्राइस इन लेटर पीरियड इज दस ऑल्सो ड्यू टू द रिडक्शन इन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो रिडक्शन प्राइस में इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया शुरुआत में इन द इनिशियल टी पीरियड में, ये टी पीरियड जो है ये देखो ये है आपका टी पीरियड, ये आपका टी पीरियड है। ओके, अब ध्यान देना, एक बार पहले ऊपर पढ़ते हैं। बोलता है इन द इनिशियल टी पीरियड कोस्ट आर एट हायर लेवल, कोस्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है एज शोन बाय AC1 एंड MC2। ओके, बोलता है इन द, उसके बाद में फिर बोलता है इन द लेटर पीरियड द फर्म वर्क मोर एफिशिएंटली, और बाद में फर्म अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम कर रही है और कोस्ट जो है वो अब लगातार क्या हो गई है, डाउन होने शुरू हो गया T+1 में T+2 के अंदर। तो ये देखो एक बार शुरुआत के अंदर रेट हमारा, ये टाइम पीरियड जब शुरुआत में आपने रेट जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो रेट देखो हमने क्या रखा, ये रखा हमने रेट P1। फिर धीरे धीरे वक्त जो है वो क्या हुआ, बढ़ा, तो हमने रेट को धीरे धीरे कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। उसके बाद टाइम और बढ़ा और हमारा एफिशिएंसी और बढ़ी तो रेट हमने और भी क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसी को बोलते हैं स्कीम ऑफ। स्कीम ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम शुरुआत के अंदर रेट बहुत ज्यादा क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद में जब उसका इमिटेशन होना शुरू हो जाएगा, जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स और आ जाएंगे, सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करना शुरू करेंगे, हमारी भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो नेचुरल बात है हम रेट को पहले के मुकाबले में अब क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसी को बोलते हैं स्कीमिंग दी मार्केट पॉलिसी। तो स्कीम कर लेंगे किसको, मार्केट को। चलो जी, तो स्कीमिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसका रेट हाई सेट करेंगे। चलो, जस्ट एज द प्राइस रिडक्शन इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड द रिडक्शन इन कॉस्ट, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फ्रॉम राइवल फर्म इंट्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट। द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म ब्रिंग्स डाउन द जनरल प्राइस लेवल। जो नए फर्म की जो एंट्री होंगी तो वो क्या होगा, वो जनरल प्राइस लेवल को डाउन ले आएंगे इन द मार्केट। द फर्म इनिशियली एडॉप्टिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस स्कीमिंग बिकम हेल्पलेस, और बाद में वो फर्म जिसने पहले प्राइस स्कीमिंग की पॉलिसी अडॉप्ट किया था, जिसने रेट बहुत ज़्यादा हाई रखे थे, वो धीरे धीरे अब क्या करेगी, वो कम करना शुरू कर देगी रेट को। क्यों? क्योंकि अब वो हेल्पलेस हो जाएगी, क्योंकि उसका सामान बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। इनएविटेबली, तो कंपल्सरी उसके लिए भी मजबूरी हो जाएगी कि उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इट्स मार्कअप परसेंटेज जो रहेगा उसका टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो भी क्या होगा, डिक्लाइन। मतलब जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट के रिगार्डिंग वो भी क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। सिंस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इंक्रीज, दिस हैपन ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द न्यू सब्स्टिट्यूट। और ऐसा क्यों होगा, जब नए सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होंगे, इमर्ज होंगे, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होंगे, तो नेचुरल बात है कि आपको भी रेट क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, तो ये है आपकी पहली, नए प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं मार्केट में तो हम किस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। दो पॉलिसीज हैं। सबसे पहली है स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, जिसके अंदर हम रेट जो है वो क्या करेंगे, शुरुआत में बहुत हाई डिसाइड करेंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करते रहेंगे, कम। अब धीरे धीरे रेट कम करने के पीछे के हमारे जो रीजन है वो क्या है, एक तो रीजन ये है हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। नेचुरल बात है, अगर मेरी कॉस्ट कम होगी तो मैं प्राइस भी डाउन कर दूंगा। और दूसरा जो रीजन है वो ये है, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में थोड़ा पुराना हो जाएगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर वैसा सामान बनाना शुरू कर देंगे, मार्केट में ऑफर करेंगे सस्ते रेट पर, तो नेचुरल बात है हमको भी रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी सर। अब नया प्रोडक्ट जो मार्केट में लॉन्च करते हैं, कई बार हम उसका रेट नॉर्मल प्राइस लेवल से कम रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ताकि हम नए कॉम्पिटिटर की एंट्री पे बैन लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक नई पॉलिसी आती है जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पॉलिसी। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। आइए पढ़ेंगे थोड़ा पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी के बारे में। ये क्या बोलता है, द प्राइस पॉलिसी रिक्वायरिंग फिक्सिंग ए लोअर इनिशियल प्राइस। हम यहां पे क्या करने वाले मालूम, हम शुरुआत में रेट बहुत ज्यादा क्या रखेंगे, डाउन रखेंगे, ताकि डिमांड मैक्सिमम की जा सके। हम रेट इतना कम कर देंगे कि सभी लोग जो है हमारे सामान को क्या करें, परचेस करें, और उसके बाद में बाकी सबके एंट्री के ऊपर हम बैन लगा देंगे और बाद में जाके रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे जियो ने किया, शुरुआत में आप लोगों को फ्री में दिया, तो फ्री इंटरनेट जब आपके पास में आ गया तो सभी लोगों ने जो है वो जियो का सिम लेना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया जितने भी मार्केट के पेड़ थे सारे के सारे मार्केट से क्या हो गए, आउट हो गए, और उसके बाद जियो ने अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू किया। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। पेनिट्रेशन में क्या होगा, द पॉलिसी रिक्वायर फिक्सिंग ए लोअर इनिशियल प्राइस। हम शुरुआत में फिक्स करेंगे लोअर इनिशियल प्राइस डिजाइन टू बी मार्केट। और क्यों करेंगे लोअर इनिशियल प्राइस, ताकि हम मार्केट करना चाहते हैं, बोल दो फास्ट सेल करना चाहते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल, एंड इज इंटेंडेड टू मैक्सिमाइज
द प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, और अपने प्रॉफिट को लॉन्ग रन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, देयरफॉर इसीलिए फर्म परसुइंग द पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी सेट ए लो प्राइस। तो जो फर्म पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करती हैं वो शुरुआत में क्या करती हैं, लो प्राइस जो है वो इनिशियल स्टेज के अंदर लॉन्च करती हैं। एज द प्रोडक्ट कैश द मार्केट, जैसे जैसे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, प्राइस को धीरे धीरे करके हम क्या कर देंगे, रेज अप कर देंगे, जैसे जियो अभी कर रहा है। तो अब जो है वो क्या हो गया, रेट थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को उस चीज़ की क्या हो गई है, आदत हो गई है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। तो जब कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, तो उसके दो तरीके से आप उसके रेट को सेट कर सकते हैं, या तो जनरल प्राइस लेवल से आप अप भी कर सकते हो, दैट इज द स्कीमिंग द प्राइसिंग पॉलिसी, और जनरल प्राइस लेवल से डाउन भी कर सकते हो, दैट इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, हाँ जी। अब स्कीमिंग कब करें और पेनिट्रेशन कब करें, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, और सिचुएशन को यहां पे 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है द चॉइस बिटवीन द 2 प्राइस पॉलिसी, आपके पास 2 प्राइस पॉलिसी है, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन। तो इनमें स्कीमिंग को अडॉप्ट करूं या पेनिट्रेशन को अडॉप्ट करूं, वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। पहला करता है रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ के ऊपर। तो बोलता है इफ द रेट ऑफ मार्केट ग्रोथ इज स्लो, अगर मार्केट ग्रोथ जो है वो बहुत ही क्या है, स्लो है, फॉर सच रीजन एज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोगों के पास में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या कंज्यूमर हेजिटेशन है, तो वहां पे पेनिट्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट मत करना। पेनिट्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करना कहां पे, जहां पे मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है। जब मार्केट ग्रोथ हाई होती है तो वहां पे डिमांड ज़्यादा होती है। ओके, अगर डिमांड ही नहीं है और एक तो डिमांड कम, ऊपर से रेट भी कम कर दिया, तो भैया नुकसान में चले जाओगे। तो वहां पे आप कभी भी पेनिट्रेशन पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट मत कीजिएगा, वो वहां पे क्या है, अनसुटेबल है। द रीजन इज लो प्राइस, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि लो प्राइस विल नॉट मीन ए लार्ज सेल। क्यों, ऐसा नहीं है कि आपने कीमत कम कर दी और सेल बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया पूरे मार्केट के अंदर जो ग्रोथ रेट चल रही है वो बहुत ही क्या चल रही है, डाउन चल रही है। दूसरा ये है, अगर मान लीजिए लॉस, अगर कुछ सामान जो है वो ऐसा है जो अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को क्या कर देगा, लॉस कर देगा जल्दी। इसका मतलब ये है सामान जो आपने बनाया वो औरों से क्या है, अलग है, भिन्न है, औरों से अलग है। अगर सामान ऐसा हो गया जो अपने डिस्टिंक्टिवनेस को जल्दी लॉस कर देगा, तो आप वहां पे स्कीमिंग नहीं कर सकते हो। स्कीमिंग वहां पे पॉसिबल है जहां पे आपने जो सामान मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, ध्यान से सुनना, वो जल्दी से लोग उसकी कॉपी ना कर पाए। अगर सामान ऐसा है जिसको आपके कंप्यूटर जल्दी से कॉपी कर लेंगे, तो वहां पे स्कीमिंग करने का, स्कीमिंग दी प्राइसिंग पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तरफ आपने तो रेट बहुत ज्यादा हाई रख दिया, बट आपके कंप्यूटर ने कॉपी मार के और रेट बहुत ज्यादा लो रख के और मार्केट में चला गया, तो नेचुरल बात है कंज्यूमर कौन सा लेगा, आपका लेगा, दूसरे वाले का लेगा, सर दूसरे वाले का लेगा, तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप अगर स्कीमिंग कर रहे हो तो सबसे पहले वहां पे ये देखो कि कितना वक्त है अभी, मतलब अगर हम मार्केट में प्राइस ये प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कितने टाइम में हमारे जो कंप्यूटर है इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा टाइम ज़्यादा है तो आप स्कीमिंग करो, और अगर ऐसा है कि आपने लॉन्च किया और 10 दिन के बाद ही वो भी लॉन्च कर देंगे, तो फिर फायदा नहीं है। क्या बोलते हैं, इफ द पायनियर प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट वो इस तरीके का है, इज लाइकली टू लूज इज डिस्टिंक्टिवनेस, अगर आपका जो सामान वो ऐसा है कि वो औरों से जो अलग है, वो अगर इस अपने औरों से अलग वाली छवि को अगर जल्दी क्या कर देगा, लूज कर देगा एट ए फास्टर रेट पे, तो स्कीमिंग द प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो आपके लिए क्या है, अनसुटेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने ऐसा सामान मार्केट में लॉन्च किया जिसको लोग जल्दी कॉपी मार रहे हैं, और आप अगर रेट हाई सेट कर दोगे तो लेगा कौन तुमसे, कोई नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, पेनिट्रेशन पे चले जाना। इट शुड बी फॉलो व्हेन लीड टाइम, ये स्कीमिंग पॉलिसी आपको तब फॉलो करनी चाहिए जब आपका जो लीड टाइम है, बोलते पीरियड ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, कि आपका सामान औरों से अलग रहे, वो क्या रहे, लंबा रहे। ठीक है, और उसके बाद में इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर कोस्ट स्ट्रक्चर आपका ऐसा है जो इंक्रीजिंग रिटर्न वाला है, इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपकी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होती रहेगी, तो वहां पे आप पेनिट्रेशन पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि रेट आपका बहुत ही क्या हो जाएगा, कम आप सेट कर सकते हो, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी जो है वो क्या है, कम है। पढ़ते हैं, इफ कोस्ट स्ट्रक्चर शोज, अगर आपका कोस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है जो आपको शो करता है इंक्रीजिंग रिटर्न ओवर टाइम, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न का सर मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारी कॉस्ट लगातार जो है वो क्या होगी, इंक्रीज ना डिक्रीज हो रही है प्रोडक्शन के बढ़ने पर। अगर आपका इंक्रीजिंग रिटर्न ओवर टाइम का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के पैमाने को बढ़ाने पर आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो फिर आप क्या करें, जब कॉस्ट कम है तो पेनिट्रेशन पे चले जाओ। तो क्या बोलते हैं, इफ कॉस्ट स्ट्रक्चर शो इंक्रीजिंग रिटर्न ओवर टाइम, तो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी वुड बी मोर सुटेबल सिंस
क्योंकि जब आप रेट को कम करोगे तो मार्केट, बाहर के जो मार्केट एंट्रेंट्स हैं, जो आपकी मार्केट में भी एंटर होने की सोच रहे हैं, वो एंटर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप सस्ता बना सकते हो, वो तो नहीं बना सकते, वो तो महंगा ही बेचेंगे। आपका सस्ता है, उनका महंगा, तो आप ही का बिकेगा, तो वो अपने आप ही मार्केट से क्या हो जाएंगे, वाइप ऑफ हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, Since it enable the producer to reduce his cost and prevent the potential competitor, और आप रोक लगा देंगे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर के ऊपर फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट इन द शॉर्ट रन। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आप पेनिट्रेशन पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। ओके हाँ जी सर, लो जी, यहाँ पे ये हो गया अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। 3 टॉपिक जो अपने सिलेबस में रिकमेंडेड थे वो हमने आज की क्लास में पहले ही कर लिए, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही कीजिएगा। हमने पढ़ा पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, तो हमने देख लिया पीक पीरियड होगा तो लोडिंग कर देना, हाई प्राइस सेट करना, और जब ऑफ पीक पीरियड होगा तो लो प्राइस सेट करना। फिर हमने पढ़ा जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा तो हम क्या करेंगे, 2 पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, शुरुआत में रेट बहुत ही हाई रखेंगे, लेकिन स्कीमिंग कहाँ पे पॉसिबल है, जहां पे आपका प्रोडक्ट औरों से डिस्टिंक्टिव है, मतलब औरों से अलग है, ठीक है। तो और आपको ये लगता है कि ये डिस्टिंक्टिव, ये जो हमारा सामान औरों से अलग है, ये कुछ समय तक ऐसा ही रहेगा, मतलब कोई लोग जो है वो जल्दी से सामान को नहीं बना सकते हैं, तो नेचुरल बात आप स्कीमिंग दी पॉलिसी का अडॉप्ट करना और शुरुआत में ऊपर से मलाई उतार के निकल जाना। जब बाद में आपकी भी एफिशिएंसी बढ़ जाए, लोग कॉपी भी करना शुरू कर दें, तो रेट को धीरे धीरे डाउन कर देना, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा कौन सा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में रेट बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, डाउन रखते हैं। जब लोगों को इसकी आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम रेट को क्या करेंगे, बढ़ाना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। ओके हाँ जी सर, लो जी, ये हो गया, इसको आप कीजिए। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, ठीक है ना जी सर। और इसके आगे के 2 लेक्चर एप्लीकेशन के ऊपर मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो वो आपको करने हैं अपनी बुक के अंदर जो दिया हुआ है। बाकी इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।